तो क्या यह माना जाए कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का चक्रव्यूह रच दिया गया है? लगता है, अनम्यूट और करें जिस अपने तरह से जी जी बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, जी आवाज आ रही है? साफ आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ऐसा लगता है कि योगी को हटाने की मुहिम में जुटे हुए लोगों को लगता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये उनको इस पिछले 5-6 सालों से योगी को हटाने की एक पैरेलल मुहिम चलती रही है। और अगर आपको याद हो, जून 2021 में ये सबसे ज्यादा परवान चढ़ी थी, लेकिन उस समय किन्हीं कारणोंवश, शायद आरएसएस के हस्तक्षेप से और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के चलते ये मौका टल गया था। लेकिन ये इस बार का जो ये मौका है, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं, तमाम पार्टी के भीतर उनके खिलाफ जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र में भी, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल भी इस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम वो मुखर होकर हमला बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, और तमाम तरह के बातें वो कर रहे हैं। उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन कारणों की वजह से वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को बदलने की मुहिम का एक हिस्सा बन गए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार, और आप देखें जो कवायद भी शुरू हुई है, बीएल संतोष, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा होती है, रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट में 12 कारण बताए जाते हैं। 12 कारणों में से 8 कारण ऐसे हैं जो सीधे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हैं। इसके बाद बीएल संतोष अलग अलग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात, बातचीत करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बड़ी बैठक होती है, 2500 नेता करीब उसमें शामिल होते हैं। कार्य समिति के सदस्य, तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और ये सारे लोग शामिल होते हैं। और इस कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के ओर से सरकार का जो नेतृत्व है उस पर कोई बड़े सवाल ना उठे, इसलिए मीडिया को कोई चीज ना पहुंचाई जाए या लीक ना हो या वहां सामने ये बातें ना कही जाए, इसको लेकर बड़ी खास एहतियात बरता गया। लेकिन अंदर खाने अलग अलग कमरों में जो बातचीतें हुई हैं, उन बातचीतों का जो निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष यही निकला है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, वहां पर किसी पिछड़े अथवा दलित को, और पिछड़े पर ज्यादा जोर है कि उसे कमान दी जानी चाहिए। जो बॉडी लैंग्वेज उस कार्य समिति के बाद खास तौर पर दिखाई पड़ी है, या जिस तरह से कल संजय निषाद गए हैं केशव प्रसाद मौर्य के घर, उनसे मिलते हैं, मिलके वो जो बयान देते हैं, उनको पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, जिस तरह से बुलडोजर राजनीति पर वो सवाल खड़ा कर देते हैं, वो तमाम चीजें साबित करती हैं कि लगता है कि जो उपचुनाव है, या जिसके बारे में कहा जा रहा है, बहुत जगह प्रचारित हो रहा है कि शायद उपचुनाव तक इंतजार किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगर फैसला लेना है उसके लिए उपचुनाव का इंतजार किया जाएगा। हाँ, एक सवाल अभी भी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प, और उस विकल्प को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये 2021 में जून में जब सबसे तेज मुहिम चली थी, उस समय भी विकल्प को लेकर सवाल खड़े हुए थे। वो विकल्प का प्रश्न आज भी है, क्योंकि योगी समर्थक खेमे की ओर से ये कहा जा रहा है कि जिन्हें विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है, उनकी अपनी जमीन कहाँ है, वो कितने चुनाव जिताऊ हैं, या उनका कितना समर्थकों का आधार है, ये एक सवाल जरूर है। और मुझे लगता है इस सवाल से अभी दो चार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान हो रहा है। वरना इस समय जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये बात पत्रकारों के बीच में या नेताओं के बीच में नहीं रह गई है, ये सार्वजनिक है। उत्तर प्रदेश में जनता के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और केंद्रीय नेतृत्व, और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ रिश्ते सहज नहीं हैं। तल्खी लगातार बढ़ती गई है, और तल्खी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि शायद अब इसको किसी भी तरह का जो मेकअप एक्सरसाइज जो है, वो उसको मेकअप नहीं कर सकती है। ये बात अब करीब करीब सभी के बीच में स्पष्ट है, और उस तल्खी को बढ़ना ही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर जितनी ज्यादा बातचीत हो रही है, वो बातचीत इस तल्खी को और ज्यादा बढ़ा रही है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास अभी फिर मैं एक सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जिनकी तरफ इशारा सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, उनका नाम दरअसल केशव प्रसाद मौर्य है, और अभी विधानसभा का चुनाव वो हारे थे।
उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी वो अपने इलाके में लोगों को जिता नहीं पाए हैं और उनको ही एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके, बैकवर्ड नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके कुछ लोग आगे कर रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ का एक विकल्प हो सकते हैं। पहला। अब मेरा दूसरा सवाल है सिद्धार्थ जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें को लेकर आई है, क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? वही अकेले जिम्मेदार है? वहां की सरकार जिम्मेदार है या कुछ और कारण है? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के कहने पर उत्तर प्रदेश में शायद एक भी टिकट नहीं बटे होंगे और उत्कर्ष जी योगी आदित्यनाथ के गृह जिले से आते हैं और ये बेहतर बता पाएंगे कि क्या उनके गृह जिले या इर्द गिर्द में भी कोई एक प्रत्याशी वो उनकी पसंद का चुनाव लड़ा है। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की पूरी रणनीति वो भी योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं थी। यहाँ तक कि बनारस में प्रधानमंत्री योगी के चुनाव क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ को तब एक्टिवेट किया गया है जब वहां पर खतरा सामने नजर आने लगा है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के लोग, या यूं कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी रणनीति पर अमल हो रहा था। उनके लोग वहां पर पूरी तरीके से डट कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो वहां पर हर तरह के जीत की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ को वहां भी बहुत देर में एक्टिवेट किया गया। तो ये कहना कि योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये कहना पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की, या बंगाल में जहां सरकार नहीं है वहां तो संगठन है, संगठन के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। उस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन दोनों में से किसी न किसी एक को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की हार शायद देश की सबसे बड़ी हार है। उत्तर प्रदेश की वजह से अगर पिछला नतीजा भी उत्तर प्रदेश में रिपीट होता तो शायद उत्तर प्रदेश में की वजह से केंद्र में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती। लेकिन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अपनी जगह पर काबिज हैं, मुख्यमंत्री तो काबिज हैं ही, उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं संगठन के वो धर्मपाल, वो भी अपनी जगह काबिज है। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, बल्कि जिम्मेदारी किस पर थोपी जाए इसकी कवायद। बिल्कुल। बट उत्तर